हेलो गाइस, मैं हूं रंजीत। आज हम बात करने वाले हैं 2014 में रिलीज हुई मूवी बिफोर आई गो टू स्लीप के बारे में। ये एक मिस्ट्री साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी थी जो एक नॉवेल पे आधारित थी जिसका नाम भी बिफोर आई गो टू स्लीप था। तो शुरू करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं 40 साल की क्रिस्टीन अपने बेड पे एक ऐसे शख्स के साथ होती है जिसे वो जानती नहीं। उसे वो घर भी बड़ा अजीब सा लगता है। फिर उठकर वो बाथरूम में जाती है। वहाँ पे उसको अपनी और उस शख्स की काफ़ी सारी फोटोग्राफ्स मिलती हैं। वो आदमी उठता है और उसे बताता है कि वो उसका पति बेन है और हमारी शादी 14 साल पहले हुई थी और तकरीबन 10 साल पहले उसका कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसे दिमाग में चोट आई थी, जिसकी वजह से उसे भूलने की बीमारी हो गई और क्रिस्टीन को सिर्फ एक ही दिन की मेमोरीज याद रहती हैं और जब भी सुबह वो उठती है तो पिछले दिन की सारी यादें मिट जाती हैं और ऐसा लगता है कि वो 20 साल की है। वो ये सब सुनकर डर जाती है पर बेन उसे हौसला देता है। फिर वो अपनी वेडिंग एल्बम देखती है ताकि उसे कुछ याद आ सके और यहाँ पे बेन उसे बताता है कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और हम बाहर घूमने जा रहे हैं। क्रिस्टीन का डॉक्टर नैश से इलाज चल रहा होता है जो कि एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट होता है और वो उसे एक कैमरा देता है ताकि वो अपने दिन के थॉट्स और प्रोग्रेस रिकॉर्ड कर पाए। और हर सुबह बेन के जाने के बाद उसे कॉल करके वीडियो देखने के लिए कहता है। फिर वो क्रिस्टीन को कैमरे की लोकेशन बताता है और क्रिस्टीन अपनी रिकॉर्ड की हुई वीडियो देखती है। अब स्टोरी यहाँ पे कट होकर 2 हफ्ता पहले चलती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि डॉक्टर नैश और क्रिस्टीन बेन से छुपकर मिल रहे होते हैं क्योंकि डॉक्टर नैश नहीं चाहता कि बेन को उसके इलाज के बारे में पता चले। तो डॉक्टर नैश क्रिस्टीन को हिदायत देता है कि वो कैमरा बेन से छुपा कर रखे और उसे ये बताता है कि उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि उसके ऊपर अटैक हुआ था जिसकी वजह से उसकी मेमोरी चली गई और वो एयरपोर्ट के पास आधी मरी हुई हालात में पाई गई थी। लेकिन जैसा कि बेन ने उसको बोला होता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था तो वो बेन पे शक करती है पर बाद में शायद ये सोचती है कि उसने शायद इसलिए झूठ बोला होगा ताकि मेरा दिल ना दुखे। डॉक्टर नैश के ट्रीटमेंट के दौरान क्रिस्टीन को धुंधली सी एक लाल बालों वाली लड़की दिखाई देती है जिसका नाम क्लेयर होता है। तो क्रिस्टीन बातों बातों में बेन से क्लेयर के बारे में पूछती है। पहले तो बेन बहाने बनाता है पर बाद में उसे बताता है कि क्लेयर उसकी फ्रेंड थी पर वो क्रिस्टीन की ऐसी ही कंडीशन देखकर उसे छोड़कर चली गई और कॉल करना भी बंद कर दिया। पर क्रिस्टीन को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता और वो क्लेयर की फोटोग्राफ्स को बाथरूम की दीवार पे चिपका देती है और वीडियो शूट करती है जिसमें वो कहती है कि वो बेन पे विश्वास नहीं करती। पर बेन वो फोटोग्राफ्स हटा देता है और अगली सुबह वो डॉक्टर नैश के कहने पे वीडियो देखती है पर वो हैरान हो जाती है क्योंकि जब उसने वीडियो शूट की थी तब फोटोग्राफ्स वहाँ पे थी, अब नहीं है। तो वो घर में सब जगह ढूंढती है तो उसे फोटोग्राफ मिल जाती हैं। फोटोज़ देखते ही उसे एकदम से एक याद आती है जिसमें उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट थी और उसका एक बेटा भी था। तो वो बेन से गुस्से में अपने बेटे के बारे में पूछती है कि उसने ये बात उससे क्यों छुपाई। पर बेन उसे बताता है कि उनका बेटा 8 साल की उम्र में एक जानलेवा बीमारी का शिकार हो गया था और वो सब याद दिलाकर उसे दुखी नहीं करना चाहता था। और वो क्रिस्टीन को एडम की फोटोग्राफ्स दिखाता है। फिर क्रिस्टीन को एक सपने में वो होटल की झलक दिखाई देती है और माइक नाम का शख्स दिखता है जिसकी शक्ल डॉक्टर नैश से मिलती है जो कि उसे मारना चाहता है। फिर अगले सीन में डॉक्टर नैश और क्रिस्टीन एक वीरान जगह पे मिलते हैं। वहाँ पे उसे रिलैक्स करने के लिए डॉक्टर नैश उसे गले लगाता है कि तभी क्रिस्टीन डॉक्टर का नेम टैग देखकर डर जाती है क्योंकि उसके ऊपर नाम लिखा होता है माइक, डॉक्टर माइक नैश। तो वो डर जाती है और सोचती है कि शायद इसी ने मुझ पे हमला किया था और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश करके घर छोड़ देता है। वो बाद में फ़ोन करके उसे बताता है कि वो परेशान थी और उससे अपने बिहेवियर के लिए सॉरी मांगता है और कहता है कि मैं अब तुम्हारा इलाज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि तुम्हारे मन में मेरे लिए भावनाएं पैदा हो रही हैं और तुम्हारी यादें तुम पे हावी हो रही हैं। फिर डॉक्टर नैश क्रिस्टीन को बताता है कि हमले के कई साल बाद बेन ने उसे एक कम्युनिटी सेंटर में रखा था। वहाँ उसकी फ्रेंड क्लेयर की कॉल आई थी जो उसके बारे में पूछ रही थी और एक विजिट के दौरान डॉक्टर नैश को क्लेयर का नंबर मिलता है जो वो क्रिस्टीन को देता है और कहता है कि उनके रिकॉर्ड के अनुसार बेन ने उसे तलाक दे दिया था। तो वो बेन से पूछने उनके स्कूल में जाती है जहाँ वो पढ़ाता है। वो उसे बताता है कि उनका एक बेटा था जो मर गया था और उसके गम में उसने क्रिस्टीन को तलाक दे दिया था, लेकिन फिर उसका दिल बदल गया और उसे अपने साथ रहने के लिए अपने घर ले आया। अगले सीन में क्लेयर क्रिस्टीन को फ़ोन करती है और वो एक जगह मिलने का प्लान बनाते हैं। यहाँ क्लेयर क्रिस्टीन को बताती है कि उसका अटैक से पहले किसी के साथ अफेयर था और जब उस पर अटैक हुआ तो उसके कुछ टाइम बाद बेन और क्लेयर काफ़ी करीब आ गए थे और इसी दौरान उनके बीच एक बार यौन संबंध भी बना था। लेकिन क्रिस्टीन और बेन की मैरिड लाइफ का ध्यान करते हुए वो संभल गई और उसी के गिल्ट के कारण क्लेयर ने बाद में कभी बेन को संपर्क नहीं किया।
क्लेयर ने क्रिस्टीन को बेन द्वारा लिखा एक लेटर दिया जो उसने संभाल कर रखा था। बेन ने क्लेयर को कहा होता है कि ये लेटर तुम क्रिस्टीन को तब देना जब वो पढ़ने योग्य हो जाएगी। लेटर में बेन क्रिस्टीन से कहता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन उसने अपने बेटे एडम की खातिर उसे छोड़ना पड़ा। एडम हर सुबह उसकी मेमोरी लॉस को समझने में असमर्थ था, और जब एडम किसी चीज़ के बारे में क्रिस्टीन से पूछता तो याद ना आने पर वो काफ़ी परेशान हो जाती और गुस्सा हो जाती। इसीलिए एडम उससे डरने लगा था, और एडम की भलाई और उसके भविष्य के लिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया और आशा करता हूँ कि तुम इसे समझ पाओगी। बेन के प्यार और देखभाल को देखते हुए क्रिस्टीन ने बेन को वो वीडियो दिखाने का फैसला किया जो इसने डिजिटल कैमरे से बनाई थी और अपने और डॉक्टर नैश के बारे में बताती है। हालांकि बेन गुस्से में क्रिस्टीन पर डॉक्टर नैश के साथ संबंध होने का आरोप लगाता है और उसे थप्पड़ मारता है और वहाँ से चला जाता है। फिर क्रिस्टीन क्लेयर को फ़ोन करके अपने झगड़े के बारे में बताती है, तो क्लेयर कहती है कि मैं इसके बारे में बेन से बात करती हूँ। थोड़ी देर बाद क्लेयर क्रिस्टीन को फ़ोन करके कहती है कि बेन ने वर्षों से क्रिस्टीन को नहीं देखा, जिसका मतलब ये होता है कि क्रिस्टीन और बेन इकट्ठे नहीं रह रहे। तो फिर क्रिस्टीन के साथ बेन बनकर कौन रह रहा होता है? क्लेयर क्रिस्टीन से बेन का हुलिया बयान करने को कहती है और उन्हें पता चलता है कि वो बेन नहीं है। क्रिस्टीन घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसे बेहोश कर देता है। अगली सुबह हम मूवी का स्टार्टिंग वाला सीन देखते हैं जहां क्रिस्टीन फिर से अपनी खाली यादों के साथ जागती है और वो कैमरा ढूंढती है और अपनी वीडियो में खुद को ये कहते हुए देखती है कि वो बेन से प्यार करती है और उसके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहती है। बेन क्रिस्टीन को फ़ोन करता है और उसे सामान पैक करने को कहता है और बोलता है कि वो उस रात एक ट्रिप पर जा रहे हैं। फिर बेन हॉस्पिटल में डॉक्टर नैश से मिलने जाता है और उसे क्रिस्टीन से दूर रहने के लिए कहता है। उस रात बेन उसे एयरपोर्ट के पास एक होटल में ले जाता है जिसके पास ही कुछ सालों पहले क्रिस्टीन को आधी मरी हुई पाया गया था, और वहाँ पे वो क्रिस्टीन को बताता है कि वो माइक है, वो आदमी जिसके साथ उसका अफेयर था। क्रिस्टीन को तब याद आता है कि माइक चाहता था कि वो बेन को उनके अफेयर के बारे में बताए, लेकिन क्रिस्टीन ने मना कर दिया था, जिससे गुस्से में आकर माइक ने क्रिस्टीन को इतना मारा था कि उसके सर पे चोट आने की वजह से वो अमनेशिया की शिकार हो गई। और फिर बेन क्रिस्टीन के कैमरे से सब वीडियोस डिलीट कर देता है और उसको विश्वास दिलाता है कि वो उससे सच्चा प्यार करता है और कहता है कि वो बेन का पार्ट निभा कर थक चुका है। क्रिस्टीन को सब याद आ जाता है कि मुझ पे हमला करने वाला कोई और नहीं, माइक ही था, और वो यहाँ से जाना चाहती है, पर माइक उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि या तो वो यहाँ से दोनों इकट्ठे जाएंगे या कोई नहीं जाएगा। वो अनजाने में ये भी बताया जाता है कि क्रिस्टीन का बेटा एडम अभी भी जिंदा है, लेकिन बात किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुँचती और दोनों में एक बार फिर से मारपीट शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार क्रिस्टीन माइक को पीटती है और भाग जाने में सफल होती है और होटल से भागते समय फायर अलार्म चालू कर देती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एम्बुलेंस और पुलिस वहां आ जाती है और वो एम्बुलेंस में बैठी हुई कैमरे पर अपनी कहानी बताती है। लास्ट में क्रिस्टीन एक हॉस्पिटल के बिस्तर पर उठती है और डॉक्टर नैश वहां पे आता है, लेकिन इस बार दोस्त बनकर आता है, ना कि डॉक्टर बनकर। वो उसे यकीन दिलाता है कि उसकी हालात के लिए जिम्मेदार आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर वो कहता है कि तुम्हें देखने के लिए कोई आया है और शायद उनकी वजह से कोई चमत्कार हो जाए जिसकी उसे उम्मीद है। फिर क्रिस्टीन से मिलने रियल वाला बेन और एडम आते हैं। एडम को देखते ही क्रिस्टीन की यादें लौट आती हैं और यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी एक्चुअल स्टोरी की। तो होता कुछ ऐसे है कि क्रिस्टीन का माइक के साथ अफेयर होता है और माइक चाहता है कि क्रिस्टीन बेन को अपने बारे में सब कुछ बता दे ताकि बेन से तलाक लेकर दोनों इकट्ठे रह सकें, लेकिन क्रिस्टीन मना कर देती है, जिसकी वजह से माइक उसे बहुत मारता है और अधमरी हालत में होटल के बाहर छोड़ देता है। परिणाम स्वरूप उसके सर पे चोट लगने से उसके भूलने की बीमारी हो जाती है। फिर बेन उसे अपने घर ले आता है, लेकिन उसकी भूलने की वजह से वो बात बात पे चिढ़ जाती है और गुस्सा हो जाती है और अपने बेटे एडम की किसी बात का जवाब भी ठीक ढंग से नहीं दे पाती, जिससे एडम उसका अजीब सा बिहेवियर देखकर उससे डरने लगता है। तो बेन बाद में उससे अलग होने का फैसला लेता है और वो उसे तलाक लेकर उसे कम्युनिटी सेंटर में छोड़ आता है। माइक को इस बात के बारे में पता चलता है, तो वो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए अपने जाली डॉक्यूमेंट्स बनाकर बेन के रूप में क्रिस्टीन को वहाँ से अपने घर ले जाता है। अब चूंकि क्रिस्टीन की यादें सिर्फ एक दिन की होती हैं, तो माइक घर में ऐसा माहौल बना देता है कि लगे कि वो ही उसका पति बेन है। और काफ़ी साल ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन फिर क्रिस्टीन की मुलाकात डॉक्टर नैश से होती है, जो उसे अपने बारे में रिकॉर्ड करने की सलाह देता है। और फिर उसकी सहेली क्लेयर के इंटरफेरेंस से उसको माइक की असलियत के बारे में पता चलता है, और बाकी स्टोरी तो आप जानते ही हैं। और लास्ट में वो अपने असली पति बेन और अपने बेटे एडम से मिलती है, जिससे उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।